अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कि वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात के लिए खुसूसी तहकीकाती कमेटी बना दी गई है। पुलिस शवाहिद इकट्ठे कर रही है। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात पर दुख होता है, लेकिन कम अज़ कम हमारी नीयत पर शक न करें। हर शहरी की जिम्मेदारी हमारी है। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी कहते हैं आइन तोड़ने वालों को सजा दी जाए। पाकिस्तान में सिर्फ सियासतदानों पर तौहीन अदालत के केसेस बनते हैं। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि अदालतें अपना वक़ार अपने फैसलों से बुलंद करें। माफिया और प्रॉक्सी के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो कौन बर्दाश्त करेगा। रहनुमा MKM फैसल सब्ज़वारी का भी कहना था कि तौहीन अदालत पर एक मुकम्मल ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए। फैसल बावडा ने इंतहाई अहम मसला उठाया है। पार्लिमान और मुकदना से ऊपर कुछ नहीं है। फैसल बावडा और मुस्तफ़ा कमाल का ताल्लुक कराची से है। दोनों रहनुमाओं को तौहीन अदालत के नोटिस आ गए हैं। ML वली खान का सेनेट इजलास से खिताब। कहा कि हमारे लीडर कभी अमरीका तो कभी लंदन इलाज कराने जाते हैं। 2 साल कबल ज़ियारत गया था, वहाँ पानी, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मुल्की मसाइल का हल आइन और कानून की पासदारी में ही मुज़म्मिर है। PIA की तबाही में हम सब ने हिस्सा डाला। PIA में पिछले 30 सालों में अंधाधुंध भर्तियां हुई। वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान का सेनेट में जवाब। कहा यकीन दिलाता हूँ PIA की निजकारी में शफाफियत रखूंगा। कुरतुलैन मरी का कहना था कि निजकारी में गैर जरूरी जल्दबाजी दिखाई जा रही है। PIA की निजकारी पर अरकान सेनेट का इजहार तशवीश। सेनेटर कुरतुलैन मरी ने मामला उठा दिया। कहा हमें PIA की निजकारी करने की बहुत जल्दी है। निजकारी के बजाय सरकारी एयरलाइन में बेहतरी लाई जाए। वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने अरकान की तशवीश का जवाब देते हुए कहा कि 830 अरब का खसारा एकदम नहीं हुआ। ये पुराना सिलसिला है। इसकी तबाही में सब ने अपना अपना हिस्सा डाला। अब्दुल अलीम खान ने कहा अफसोस से कहना पड़ता है PIA अब इस तरह नहीं चल सकती। उन्होंने बताया निजकारी के बाद भी मुलाजमीन 3 साल काम करते रहेंगे। खबरदार होशियार, सिंध और पंजाब में हीट वेव का खतरा मंडलाने लगा। महकमा मौसमियात ने मौसमियाती अलर्ट जारी कर दिया है। कल से गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई है। शदीद गर्मी की लहर 27 मई तक जारी रहेगी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में भी दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। ग्लेशियर्स फटने का खदशा और फ्लैश फ्लड्स आने के इम्कानात भी हैं। हवा का ज्यादा दबाव, दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा, मुल्क के मैदानी इलाकों में हीट वेव का खतरा। महकमा मौसमियात ने इंतबाह जारी कर दिया। लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह का आगाज होते ही पारा चढ़ गया। इस्लामाबाद में भी सूरज आग उगलने लगा। सिंध के मुतादिद मुकामात शदीद गर्मी की लपेट में। मोइंजोदाड़ो, दादू, सक्खर, मिट्टी और नवाबशाह जलने लगा। कराची में भी गजब की गर्मी, हब्स और शदीद नमी ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। बलोचिस्तान में भी दर्जा हरारत मामूल से 6 डिग्री तक जायद रहने की पेशगोई। कोयटा समेत मुख्तलिफ इजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी दर्जा हरारत मामूल से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज्यादा रहने का इम्कान है। ग्लेशियर से बनी झीलें बिफरने का खदशा पैदा हो गया। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को गर्मी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। कहना है कि शहरी घरों से बाहर निकलते वक्त अपने सरों को ढांप कर रखें और पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। और अभी आपको बराह रास्त मनाजिर दिखाते हैं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ तेहरान पहुंच गए हैं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वजीर आज़म इसहाक डार ईरान में मौजूद हैं। इस वक्त तर्जुमान दफ्तर खारजा की रूहानी पेशवा आयत अली खामनाई से मुलाकात करेंगे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ तेहरान पहुंच चुके हैं और इस वक्त आपको ये बराह रास्त मनाजिर दिखा रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे के ज़रिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने साथियों के साथ तेहरान में मौजूद हैं और एयरपोर्ट पर अब से कुछ ही लम्हात पहले एयरपोर्ट पर उनका जहाज़ लैंड हुआ है और इस वक्त आला हुकाम ईरान के जो हैं उन्हें रिसीव कर रहे हैं। ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने वाले ईरानी सदर और उनके रफ़क़ा के लिए इजहार ताज़ियत के लिए पाकिस्तानी अवाम की जानिब से इजहार ताज़ियत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने साथियों के हमरा तेहरान पहुँच चुके हैं। कायम मुकाम सदर डॉक्टर मोहम्मद मुक़बिर और ईरानी रूहानी पेशवा अली खामनाई से मुलाकातें करेंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि शहर कायद आज भी शदीद गर्मी की लपेट में है। पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड होने का इम्कान है। गर्मी का ये सिलसिला 27 मई तक जारी रहेगा। मजीद जानते हैं कराची की नुमाइंदा मरियम हसन हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम, बताइएगा कितनी गर्मी है, क्या प्रेडिक्शंस हैं?
कराची शदीद गर्मी की लपेट में है। आज कम से कम दर्जा हरारत 29.2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया, जबकि इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने से गर्मी की शिद्दत जो है वो तकरीबन 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। यही वजह है कि शहर में हीट वेव की वजह से मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस ने कैंप जो है शाहराहों पर लगाए हैं। माहिरीन सेहत की जानिब से शहरियों को बारहा यही दरख्वास्त की जा रही है कि शहरी जो हैं धूप के औकात में घरों से बाहर ना निकलें, और अगर वो निकलते हैं तो अपने साथ ठंडा पानी जो है वो लाजमी रखें। उसके साथ साथ सर पर गीला तौलिया रखें ताकि गर्मी के मुज़र असरात से जो है बचा जा सके। 26 और 27 मई को शहर कायद में पारा जो है वो 40 डिग्री से ज़ायद रिकॉर्ड होने का इम्कान जाहिर किया गया है। जी ठीक है मरियम, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि हीट वेव ने ना सिर्फ इंसानों को निशाना बनाया है बल्कि जानवर भी इसका शिकार हो रहे हैं। मैक्सिको में हीट वेव से मुतासर होकर बंदर दरख्तों से गिरने लगे, 83 बंदर मुर्दा पाए गए। हीट वेव से जानवर भी निशाना बनने लगे। मैक्सिको में दर्जनों बंदर हीट वेव का शिकार। हीट वेव की वजह से बंदर दरख्तों से गिरकर मरने लगे। दी गार्जियन के मुताबिक खलीजी साहिली रियासत तबास्को में कम। एक बार फिर आपको ले चलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त तेहरान में लैंड कर चुके हैं और तैयारे से बाहर आ चुके हैं। ये मनाज़र आपको तेहरान से बराह रास्त दिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईरानी आला हुकाम की जानिब से रिसीव किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के साथ पहुँचे हैं ईरान, जहां इजहार ताज़ियत किया जाएगा। शहबाज शरीफ पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से ईरानी हुकाम से इजहार ताज़ियत करेंगे। इब्राहिम रईसी के जनाजे में दुनिया भर से रहनुमाओं ने शिरकत की है और रूस, तुर्की, अफगानिस्तान समेत दीगर ममालिक ने नुमाइंदे भेजे हैं, जबकि दोस्त मुल्क पाकिस्तान से वज़ीर आज़म ख़ुद पहुँचे हैं तेहरान और वहाँ पर पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तान अवाम की जानिब से ईरानी हुकाम से इब्राहिम रईसी और उनके रफ़क़ा के अलमनाक हादसे में जाँ बहक होने पर ताज़ियत का इजहार किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ईरान पहुँच चुके हैं। तेहरान एयरपोर्ट के ये मनाज़र हैं जहाँ पर अब से कुछ ही देर पहले लैंडिंग हुई है और तैयारे से बाहर आ चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी आला हुकाम उन्हें रिसीव कर रहे हैं। फ़र्दन मुसाफ़ा किया जा रहा है ईरानी हुकाम की जानिब से। आपको बताएँ कि गुज़िश्ता माह ईरान के जो सदर हैं इब्राहिम रईसी, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था और एक इंतहाई मुस्बत दौरा साबित हुआ था। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में मज़ीद मजबूती के लिए एक इंतहाई अहम कदम था, जिसके बाद एक इंतहाई नागहानी हादसे में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी अपने रफ़क़ा के हमरा हादसे का शिकार बने, जहान फ़ानी से कूच कर गए, जिसके बाद दुनिया भर से ताज़ियतों का सिलसिला जारी है। रूस, तुर्की, अफ़गानिस्तान समेत दीगर ममालिक ने अपने नुमाइंदगान को भेजा है ईरान, जहां पर ताज़ियत की जाएगी और ख़ुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहुंचे हैं ईरान और अब से कुछ ही देर पहले वो तेहरान में लैंड किए हैं। ये बराह रास्त मनाजिर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। शहबाज शरीफ और इसाक डार इस वक्त पहुंचे हैं तेहरान एयरपोर्ट पर, जहां ईरानी आला हुक्काम ने उन्हें रिसीव किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरानी सदर के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए पहुंचे हैं। इसाक डार और मोहसिन नकवी और इसके अलावा तारुड भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। आयतुल्लाह अली ख़ामेनी और कायम मुकाम सदर मोहम्मद मुक़बिर से मुलाकातें होंगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।